चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों ही है। मतलब चाइना निर्यात और आयात दोनों ही पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा करता है। 2018-19 के हिसाब से चाइना 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का उसका निर्यात था, एक्सपोर्ट था, जिसमें से 66.28 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात सिर्फ भारत में हुआ था, जो कि पूरे चाइना के निर्यात के 3% से भी कम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया चाइना को कितना एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया चाइना को 16 टू 17 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही कम है चाइना के मुकाबले। अगर हम इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसमें डेफिशिएंसी 50 टू 51 बिलियन यूएस डॉलर की आती है, यानी इंडिया खरीदता ज्यादा है चाइना से और बेचता कम है। मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया कैसे डिपेंडेंट है चाइना पर, और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे हम चाइना के प्रोडक्ट से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ख्याल में आता है कि सारे इंडियंस बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के नारे लगा रहे हैं, तो भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं कर देती? क्या भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत और चाइना ही दोनों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिससे कि अगर भारत चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया में बैन करता है तो चाइना WTO में शिकायत कर सकता है, जिससे कि भारत पेनल्टी चुकानी पड़ेगी और जिससे भारत में बहुत बड़ा लॉस होगा। भारत WTO का मेंबर 1995 में बना था और चाइना WTO का मेंबर दिसंबर 2001 में बना था। जब से चाइना WTO का मेंबर बना है, तब से भारत चाइना का ट्रेड 1.49 बिलियन यूएस डॉलर से पहुंचकर 85 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। अगर भारत के हिसाब से देखें तो चाइना एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि हम चाइना के हिसाब से देखें तो भारत 11वें या 12वें नंबर पर आता है। मैं बता दूं कि WTO का गठन इसलिए किया गया था कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में आसानी से बिजनेस को एक्सपांड कर सके, यानी WTO ने में भी 164 देश जो कि मेंबर के रूप में है। अगर किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को बैन करना हो तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तो है ब्लैंकेट बैन, दूसरा तारिफ बैन, तीसरा नॉन तारिफ बैन। ब्लैंकेट बैन वो होता है जिसमें कि कोई कंट्री की किसी भी कंट्री के एक प्रोडक्ट को मना ही कर दे, इंपोर्ट ही करने से मना कर दे। दूसरा है तारिफ बैन, जिससे कि प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर कंट्री प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देती है। और तीसरा है नॉन टैरिफ बैन। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए चाइना से कोई फ्रूट को शिपमेंट आता है, तो उसे शिप में से माल बंदरगाह पर उतारने के लिए गवर्नमेंट क्लियरेंस ही नहीं देती। जब गवर्नमेंट क्लियरेंस ही नहीं देगी तो फ्रूट ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता, वो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, जिससे कि बाद में सरकार फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं बताकर शिपमेंट को लौटा सकती है। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को ढेर लगा हुआ है। अगर हम देखें तो चाइना में भारत को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, पावर प्लांट इनपुट, फर्टिलाइजर, ऑटो कंपोनेंट्स, फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मेट्रो रेल कोचेस, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि चाइना भारत को एक्सपोर्ट करती है। आप चार्ट में देख ही सकते हो कि हम चाइना से 14.09% का इंपोर्ट करते हैं, जो कि किसी भी कंट्री से, एक सिंगल कंट्री से ज्यादा है। और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? सिर्फ 4 से 5% चाइना को। हमारे आसपास ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिर बच्चों के खिलौने हो, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, या हमारे मोबाइल है, या फिर उस मोबाइल में एप्स हो। ऐप से मुझे याद आया कि इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसे 52 ऐप को बताया है जिससे कि आपको लोगों को खतरा हो सकता है उन ऐप को चलाने से। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये भारत सरकार से भी कहा है कि लोगों को इन ऐप्स को ना चलाने की अपील करें, या फिर इन ऐप्स को सीधे ही ब्लॉक कर दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर 52 ऐप दिख रहे होंगे, ये वो 52 ऐप है जिसका सीधा लिंक चाइना से है। तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि ऐप को डिलीट कर दे, या फिर अपने फोन से, या फिर आप अपनी रिस्क पर चला सकते हैं जो कि आप चला रहे हो। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है: यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, जेंडर, शेयरिट्स, 360 सिक्योरिटी, वीगो वीडियो, बीगो लाइव, टिकटॉक, वीचैट, कैशे क्लियर, डीयू एप्स स्टूडियो, व्यू क्लीनर। ये तस्वीर पुरानी है पर डीप और मीनिंगफुल है। इसमें बताया है कि अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो पैसा सीधे ही चाइना की जेब में जाता है, और चाइना सपोर्ट करती है पाकिस्तानी आर्मी को, और पाकिस्तानी आर्मी फंडिंग करती है पाकिस्तानी टेररिस्ट को, जो कि हमारे जवानों की मौत का कारण बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दीजिए। चाइना भारत में ट्रेड करने
के बहुत सारे रास्ते ढूंढ लेता है। जैसे कि हांगकांग से हमने बीते कुछ वर्षों से चाइना से इंपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया है, वही आप देखेंगे कि हमने हांगकांग से इंपोर्ट बढ़ा दिया है। जैसे कि हांगकांग मेमोरी चिप्स भारत को एक्सपोर्ट करता है, वैसे ही मोबाइल फोन। तो आप देख सकते हैं कि भारत के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर में हांगकांग भी आने लगा है, जो कि चाइना का ही एक रीजन है। भारत में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 3.8% एक्सपोर्ट करती है। इसके की इंग्रेडिएंट्स जो कि चाइना से आते हैं। चाइना सिर्फ भारत में एक्सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि चाइना भारत में भी इन्वेस्ट भी करता है। ये कुछ भारतीय कंपनी है जो कि चाइनीज कंपनी इसमें इन्वेस्ट किया है। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, आप देख ही सकते हो कि जैसे कि जोमेटो, ओला, स्विगी, पॉलिसी बाजार, मेक माई ट्रिप, ड्रीम 11, बायजू और बिग बास्केट। भारत में ऐसी और भी कंपनियां हैं जिसमें चाइनीज इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है। आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहे तो उन वेबसाइट को देख सकते हैं। मैंने आप सबके लिए ये इसलिए बताया है कि सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट की हमारे इर्द गिर्द ही नहीं, बल्कि चाइनीज सर्विस भी, चाइनीज इन्वेस्टर भी है। ये उस तरह की बात हो गई जैसे कि एक साफ सुथरी लकड़ी में बहुत सारी दीमकों का होना, जो दिन प्रतिदिन उसका अंदर से ही खा रही हो। चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज सर्विस भी कुछ इसी तरह भारत के साथ कर रही है। अगर हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है तो उसमें कुछ तरीके अपनाने होंगे। पहला जो है, चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदे एक उपाय नहीं है, बल्कि एक दामदार इंडियन प्रोडक्ट को चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ खड़ा कर दो। अगर भारतीय प्रोडक्ट इतना अच्छी क्वालिटी का होगा तो भारत में हर कोई भारतीय भारत में ही बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। दूसरा है, छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ा फर्क आता है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले कोई भारतीय प्रोडक्ट नहीं है, पर जब तक देशभक्ति दिल में नहीं होगी आप चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको चाइनीज प्रोडक्ट कुछ रुपए सस्ता मिलता है वही क्वालिटी का, बल्कि उसी से थोड़ी अच्छी क्वालिटी का भी भारतीय प्रोडक्ट पैसों में थोड़ा महंगा मिलता है। चाइना की तरक्की का यही कारण है कि देशभक्ति। वहां के लोग अभी भी 80 to 90% लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। वही इंडिया में बच्चा पैदा होते ही उस पर इंग्लिश बोलने और लिखने पर जोर दिया जाता है और हिंदी भाषा को कुछ नहीं समझा जाता। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश भाषा बोलने को एक गर्व की बात समझते हैं। जब तक आपके दिल में आपके देश के प्रति देशभक्ति नहीं होगी, तब तक आप अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा है क्लस्टर, समूह। भारत में जैसे लोगों का समूह होता है, वैसे ही इंडस्ट्री और कंपनी का भी समूह होना चाहिए। मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज एक ही जगह पर मिल जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। भारत में छोटे छोटे समूह के कारोबारी काम करते हैं। ऐसे जैसे देखे तो कपड़ा मार्केट है, वो आपको सूरत में भी मिल जाएगी, अहमदाबाद में भी मिल जाएगी और हरियाणा की तरफ भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं कंपनियों के भारत में ही, पर एक बहुत बड़ा समूह नहीं है भारत में जिसमें लोगों को सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाए। चौथा है, अगर हमें सच में चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है तो दुकानदारों को छोटे छोटे बैनर लगाकर कस्टमर को ये बताना होगा कि कौन से प्रोडक्ट जो कस्टमर चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके रिप्लेस में भारतीय प्रोडक्ट अवेलेबल है। दुकानदारों को ऐसे बैनर लगवाने होंगे जिससे कि लोगों को पता चले कि कौन से भारतीय प्रोडक्ट है और कौन से चाइनीज प्रोडक्ट। पांचवा है कस्टमर, मतलब कि हमको भी ये समझना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों ना खरीदे, उनके बजाय भारतीय प्रोडक्ट को खरीदे, जिससे कि भारत के पैसा भारत में ही रहता है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड भारतीय मार्केट में कम हो गई तो हम जरूर चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देंगे। ये सब इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, पर नामुमकिन भी नहीं है। भारतीय बाजार आज चाइनीज प्रोडक्ट से भरा पड़ा है, तो इसे हमें साथ मिलकर ही भारतीय बाजार से बाहर निकालना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।